ऐसी सोसाइटी जहां कुछ ना कुछ खुदा का तस्वुर मौजूद है किसी भी शक्ल सूरत में, उनमें डिप्रेशन भी कम है, मेंटल इलनेस भी कम है, उनमें सुसाइड भी कम है। और इसके बरक्स वो सोसाइटीज जहां खुदा का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं पाया जाता, उनमें डिप्रेशन बहुत हाई है और उनमें सुसाइड बहुत हाई है। ठीक है, तो ये इसलिए ये भी एक अधूरी बात है, धोखा है कि जी उन कंट्रीज, वो कंट्रीज तो चल रही खुदा के बगैर, तो हम कहते हैं नहीं चल रही। ठीक है, वी हैव टू लुक फ्रॉम ऑल एंगल्स, होलिस्टिक एंगल से। खुदा से के बगैर चलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची बन गई, ये कोई पैरामीटर नहीं है खुदा के बगैर कंट्री चलाने का। ठीक है, खुदा के बगैर कंट्री चलाने का पैरामीटर मेनली है कि इंसान खत्म हो रहा है या बन रहा है, क्या वो ह्यूमन फ्रेंडली सोसाइटीज हैं। आपको पता है वेस्ट की कोई भी कंट्री ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो पे पूरी नहीं उतरती। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो क्या डिफाइंड है, 2.1 मिनिमम ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो होता है। कुछ लोगों ने मरना है, कुछ लोगों ने रिप्लेस करना है। हर औरत के मिनिमम 2 बच्चे होने चाहिए एक कंट्री में, अदरवाइज उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। वेस्ट की कोई भी कंट्री 2 पे नहीं है, मैक्सिमम फ्रांस है जो कि 1.7 1.8 पे, स्पेन खत्म है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 1.1 1.2। क्या फायदा ऐसी सोसाइटी का, गॉडलेस सोसाइटी का, जहां इंसान ही खत्म हो रहा है। इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ चुकी है, LGBTQ की वजह से आपकी जनरेशन कंफ्यूज है। आप कह रहे हैं कि वो सोसाइटीज बहुत खुश है, कहाँ खुश है? क्या सिर्फ पैसा कमा लेना खुशी है, या बेसिक फैसिलिटीज मिल जाना खुशी है? ठीक है, या सैलरी अच्छी हो जाना खुशी है? तो ये साफ नजर आ रहा है कि ये फॉल्स बात है कि जी वो सोसाइटीज गॉड के बगैर बहुत खुश है। तीसरा वो हो सकता है कहे कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो खुदा के बगैर बहुत खुश हूँ। ये एक रिलेटिव बात है, हमें क्या पता खुश हो कि नहीं हो। वैसे भी आप कोई दलील तो नहीं है ना, आपका एक्सपीरियंस तो कोई दलील नहीं है अगर आप खुश हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अब इसके बरक्स 4 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि खुदा के बगैर जिंदगी कैसी है। ओके, सबसे पहली बात, ये कितनी स्केरी फीलिंग है। इमेजिन कि इतनी वास्ट यूनिवर्स है, इतनी वास्ट यूनिवर्स है, एंड इट्स सो डार्क, यूनिवर्स इज वेरी डार्क। ठीक है, और ब्लैक होल्स हैं और इतना कुछ है, और सिर्फ ह्यूमन बीइंग इज द ओनली इंटेलिजेंट क्रिएशन ऑन दिस इन दिस यूनिवर्स। ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि वी आर ऑल अलोन इन दिस ह्यूज रेल्म। ठीक है, थिंक अबाउट इट। और ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि हम सब ने मर जाना है और उसके बगैर हमने मिट्टी बन जाना है और खत्म हो जाना, हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। वी विल नेवर बी एबल टू थिंक अगेन, वी विल नेवर बी एबल टू टॉक अगेन। ठीक है, कितनी स्केरी फीलिंग है इफ यू थिंक अबाउट इट। तो यहीं से आपका दिल कहेगा कि नहीं, दिस इज एन अब्सर्ड आइडिया कि खुदा नहीं, दिस इज एन अब्सर्ड आइडिया कि दिस इज द ओनली लाइफ, या हमारे अलावा कोई क्रिएशन नहीं है। ठीक है, तो हम 4 ऐसे दलाइल रखते हैं सामने जो हर इंसान को सोचने चाहिए कि खुदा की ज़रूरत क्या है। ओके, वंस आपको ज़रूरत कंफर्म दिल में उतर जाएगी, ये मैंने आपको शुरू में देखे कहा कि ये ना छोटे छोटे मसले हैं कि मेरा एंगर मैनेजमेंट है, या मेरे फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, या मेरी शादी नहीं फलां से हो रही। ठीक है ना, लव स्ट्रक, ये बहुत बहुत छोटे इश्यूज हैं, ये जो बड़े बड़े अकायद हैं इनके सामने। ठीक है, सेल्वेशन इन चीज़ों पे नहीं डिपेंडेंट कि फलाने से मेरी शादी हो जाए, सेल्वेशन डिपेंडेंट है अकायद के ऊपर। ठीक है, तो अकायद अपने पुख्ता होना, खुदा से, अल्लाह से एक गहरा ताल्लुक होना और अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, ये है पर्पज़ ऑफ लाइफ असल में। ओके, तो हम इसको समझ लें, ये भी टॉपिक्स हम बाद में लाएंगे इंशाल्लाह, जो बाकी के इश्यूज हैं हमारे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विदाउट गॉड देयर इज नो अल्टीमेट पर्पस। इस दुनिया का मकसद ही कोई नहीं है खुदा के बगैर, क्योंकि अल्लाह डिफाइन करेगा मैनुअल को। जब एक कंपनी का, एक फैक्ट्री का CEO ही नहीं है, तो उस फैक्ट्री का पर्पस ही कोई नहीं, वो पर्पसलेस फैक्ट्री है। वहां पे हर बंदा जब आंख खोलेगा एज एन एम्प्लॉय, उसको अपना मकसद खुद ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे? और उससे नुकसान होने के बहुत चांसेस है। किसी को पर्पस मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। कुछ लोग लॉस्ट होंगे, ऑल द टाइम लॉस्ट होंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगी मैंने करना क्या है। और यही आज इस दुनिया के साथ हो रहा है। बिलियंस ऑफ सोल्स आर लॉस्ट सोल्स, उन्हें समझ ही नहीं कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, शुड आई एग्जिस्ट और नॉट। हम में से मेरा तो ख्याल है 9 आउट ऑफ 10 लोग रात को सोचते होंगे कि शुड आई एग्जिस्ट और नॉट, यानी मेरी एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये भी सोचते होंगे इज लाइफ वर्थ लिविंग। ठीक है, तो सोचने की बात है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए सोचते हैं हमें अल्लाह का प्रॉपर तारुफ नहीं है, हमें इस दुनिया का मकसद ही नहीं पता है। ठीक है, ये वजह है हमारी बहुत बड़ी। तो बहरहाल नो अल्टीमेट पर्पस। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप लोग को मैं एक एरोप्लेन में बिठाऊँ सबको, और वहाँ पे फर्स्ट क्लास में बिठा दें, बिजनेस क्लास में, एमिरेट्स की एयरलाइन या कतर एयरवेज, और आपको बेहतरीन जो है ना वो खाना दिया जाए, बेहतरीन आपकी जो है ना वो हर ख्वाहिश पूरी की जाए, लेकिन उसके बाद जो है पायलट ऐलान करें कि वेलकम अबोर्ड, ये फ़्लाइट कहीं नहीं जा रही, हमारा कोई पाथ नहीं है, इसका बस यही है कि ये उड़ती रहेगी जब तक इसमें फ्यूल है, उसके बाद ये क्रैश हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तो आप सब का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, आपकी मोटिवेशन लूज हो जाएगी उस प्लेन में रहने की। तो दिस इज एग्जैक्टली अ वर्ल्ड विदाउट गॉड। जब आप इंसानों को ये कह देंगे ना कि कोई खुदा नहीं, कोई आखिरत नहीं है, छुट्टी करो, ठीक है ना, ये तुम लोगों ने अपने, ये वीक लोगों की निशानी है। वीक मैन क्रिएटेड गॉड, वीक ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड रिलीजन। ठीक है, ताकि वो अपने आप को तसल्ली दे सकें, वो अपने आप को एक होप दे सकें। ऐसी बातें, नाहिलिज्म पूरी एक मूवमेंट है, वेस्ट में चली थी 18th सेंचुरी, जो पोइट्स थे। नाहिलिज्म है इंसान नफरत और दुनिया नफरत फिलॉसफी, और ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम अक्सर नाहिलिस्ट के जो है ना वो कोट्स लगा रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है बंदा तो नाहिलिस्ट था। वो अभी मैं आपके सामने जरा चंद एक कोट्स जो है ना वो रखता हूँ, ये कोट्स पे जरा गौर कीजिएगा। देखिए, चूंकि जब खुदा का वजूद हटा तो फिर नाहिलिज्म है, क्योंकि जब आपको उस प्लेन में ये बता दिया गया कि प्लेन ने तो जाना ही कहीं नहीं और इसने क्रैश होना है, तो आप एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और आप उस प्लेन से नफरत करने लगे इन इटसेल्फ। तो नाहिलिस्ट कोट है फ्रेडरिच नीत्शे, जिसको बहुत ज्यादा हमारा एक लिबरल तबका कोट करता है बार बार। उसका कोट है, टू लिव इज टू सफर, टू सर्वाइव इज टू फाइंड सम मीनिंग इन द सफरिंग। बात ही खत्म।
उसने ब्लंट बात की है, उसने, क्योंकि वो एथियस्ट था बहुत बड़ा, तो उसने सच कहा है। उसने कहा है कि मेरे नज़दीक जो है वो लाइफ का मकसद है सफरिंग, और बस अच्छी लाइफ वो गुजार जाता है जो इस सफरिंग का कोई मीनिंग ढूंढ लेता है कि सफरिंग है क्यों। टॉल्स्टॉय, ये भी बहुत बड़ा फिलोसफर गुजरा है, वो कहता है कि द ओनली एब्सोल्यूट नॉलेज अटेनेबल बाय मैन इज दैट लाइफ इज मीनिंगलेस। द ओनली एब्सोल्यूट नॉलेज जो आज तक ह्यूमैनिटी को मिला है वो ये कि लाइफ मीनिंगलेस है। ठीक है, तो ये नाहिलिस्ट के कोट है। इसके बाद ये कोट है जी नीचे का ही, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड डिस्प्लीजेस मी बट अबव ऑल माई डिस्प्लेजर इन एवरीथिंग डिस्प्लीजेस मी। ठीक है, यानी वो पागल भी था आधा, तो वो कहता है कि हर चीज डिस्प्लीजिंग है और सबसे बड़ा डिस्प्लेजर मेरा ये कि हर चीज मुझे डिस्प्लीज करती है। ठीक है, तो अब इसको इतना कोट किया जाता है, और ठीक है इसकी कुछ खिदमत भी होगी, लेकिन नाहिलिस्ट एल्बर्ट कैमस साइंटिस्ट वो कहता है कि बट इन द एंड वन नीड्स मोर करेज टू लिव देन टू किल हिमसेल्फ। यानी इस लेवल की होपलेस बात कि वो कहता है मेरे नजदीक ज्यादा हिम्मत जीने के लिए चाहिए बजाय कि अपने आप को मारने के लिए, क्योंकि जीने में ज्यादा सफरिंग है, मारने से सफरिंग एंड हो जाती है। देखें ऐसी तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की हम मिसालें देते हुए बहुत खुश हैं, वहां आपको पता है ना कि डेथ यू कैन परचेज डेथ, आप डॉक्टर कह सकते हैं साइन करके मुझे टीका लगाओ मार दो। ठीक है, एंड सफरिंग, आपको कोई डिजीज हो जाए आप कह सकते हैं मुझे टीका लगाओ जहर का और मुझे मार दो, वैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, जापान में चाइना में सुसाइड लीगल है, अब सुसाइड पॉड्स भी बन रहे हैं कि विद इन मिनट आपको पॉड में आप सोएंगे और दूसरे जहान में उठेंगे। ठीक है, फिर पता लगेगा फरिश्ते जब वेट करेंगे। तो इसलिए ये उन कंट्रीज का हाल है जिनकी मिसालें हम देते हैं कि वो तो बहुत खुश हैं, तो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने। ठीक है, तो ये उसका कोड। फिर फाइट क्लब एक मूवी थी, शायद आपने देखी, वो भी नाहिलिज्म पे बेस्ड है। हॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज नाहिलिज्म बेस्ड होती हैं। उसमें आपने देखा ना एक हीरो होता है डिस्करेंटेड दुनिया से और दुनिया की रियलिटी से मायूस हो चुका होता है, और वो उसको दिखाते हैं ना रियलिटी समझ चुका है, उसका दिल बुझा बुझा होता है। ठीक है, तो वो नाहिलिज्म की फिलॉसफी है पूरी कि ही हैज नोन रियलिटी, अब इसका कोई दिल नहीं लगने वाला यहाँ पे। तो उसमें वो कहता है कि यू आर नॉट योर जॉब, you are not how much money you have in the bank, you are not the car you drive, you are not the contents of your wallet, you are not your khakis, you are the all singing all dancing crap of the world। तुम लोग बस एटम्स हो और यू आर जस्ट मैटर एंड यू डोंट मैटर एंड यू आर ऑल क्रैप, और यू आर ऑल बग्स। और ये बग्स को जब चाहे नेचर जो है ना वो इस तरह से करके मार देगी, और नेचर ही करती आ रही है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन है ये ना कि नेचर खुद सिलेक्ट करती है कि किसने जिंदा रहना है किसने मरना है। एथियस्ट की तो फिर बहुत नेक्स्ट लेवल डार्विनिस्ट की फिलॉसफीज है ना, और कुरान में अल्लाह ने ये इसको डिस्कस किया है सूरह यासीन में कि ये रसूल को कहते थे ना, ये जो इस तरह की सोच के लोग तब भी थे, वो कहते थे ना कि अल्लाह अगर है तो इनको खुद क्यों नहीं खिला देता, हमारा कसूर नहीं है, इन लोगों का अपना कसूर है, गरीब है, तो हमें अल्लाह क्यों कहता है चैरिटी करो, अगर अल्लाह खुद है तो खुद ही नहीं खिला दे। ठीक है ना, तो इस तरह की बातें तो वो भी करते थे। तो बहरहाल ये मैं आपको बता रहा हूं कि विदाउट गॉड फिर नाहिलिज्म है। ओके, और ज्यादातर एथियस्ट नाहिलिस्ट है, ज्यादातर क्या 100% एथिज्म लीड्स टू नाहिलिज्म। जॉर्डन पीटरसन का नाम सुना होगा, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, लेकिन शुरू में कुछ उसकी डिबेट्स मशहूर हुई, एथियस्ट के साथ डिबेट्स हैं। उसकी एक बहुत बड़ी एथियस्ट के साथ एक डिबेट है, औरत है वो, उसके साथ वो डिबेट करता है, औरत इकरार करती है मुंह पे, वो कहती है आई हेट द वर्ल्ड, सीधी सी बात है, और वी शुड हेट द वर्ल्ड, क्योंकि लाइफ का कोई मकसद नहीं है, लाइफ एक सफरिंग है, लाइफ एक क्योस है, और उसने बिल्कुल ये अल्फाज यूज़ किए कि ये सब क्रैप है, तो बस हमने सर्वाइव करना है किसी तरह, सम हाउ वी आर हियर बाय चांस एंड वी हैव टू सर्वाइव, उसने खुद इकरार किया। तो ये नाहिलिज्म। ओके, यू विल सी एथिस्ट लीडिंग टू नाहिलिज्म। ओके, तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि जब आपको पता नहीं है वेयर यू आर हेडेड तो यू लूज द पर्पस, और खुदा पर्पस देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला होप देते हैं, अल्लाह ताला डायरेक्शन देता है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको बताता है कि ज़िंदगी का एक मकसद है, और वो मकसद मेरी इबादत है, मेरे अहकामात पे चलना है, और जो चलेगा वो फिर जब मेरी तरफ रिटर्न करेगा तो उसको मैं अल्टीमेट रिवॉर्ड दूंगा। तो दिस गिव्स सो मच होप, दिस गिव्स सो मच एनर्जी, और इससे इंसान को एक अल्टीमेट पर्पस मिल जाता है। आप देखें कि एथिज्म का वजूद ही नहीं था पुराने टाइम्स में, चला जाए जब तक इंसान फितरत पे था। ये तो जब से इंसान फितरत से हटा है तो इन फिलॉसफी से अट्रैक्ट होने लगा। ठीक है ना, और दज्जाल जो है, फितना दज्जाल, उसका सबसे बड़ा देखें खतरा यह है कि दज्जाल जो है ना वो इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस कॉज करेगा ह्यूमैनिटी को, इस लेवल पे इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस हो जाएगा कि लोग ना डम्ब हो जाएंगे, शीप्स एंड कैटल्स, दैट्स इट, उन्हें समझ ही नहीं आएगी कुछ, वो हाई लेवल चीज सोचने से उनका दिमाग ही जैम हो चुका होगा, दिमाग बंद हो चुका होगा। और एग्जैक्टली ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के जितने भी आप कह लें डायनामिक्स है ना, ये इंसानों के दिमाग बंद कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जो हमारे जो एक तरीका बन चुका है ना एजुकेशन सिस्टम का कि 26-27 साल तो इन्हें लगाओ इस एजुकेशन सिस्टम में, पहले वहाँ बंद हो दिमाग, उसके बाद कॉर्पोरेट में ले जाओ, फिर वहाँ बंद होगा दिमाग। ठीक है ना, यानी ये इतना थक जाए, इतना खप जाए कि हाई लेवल चीज़ें सोचने का टाइम ही ना हो। तो इसलिए पुराने लोगों को तो ये लिफ्ट ही नहीं कराते थे एथिज्म, इसीलिए कुरान में अल्लाह ने एथिज्म को इतना टच नहीं किया, क्योंकि एथिज्म एक इंतहाई अननेचुरल चीज़ है। बल्कि वो इसमें कई जोक्स भी बने हुए ना कि असल में खुदा से सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड लोग एथियस्ट हैं, इसीलिए खुदा के पीछे पड़े हुए ना। भाई आपको क्या तकलीफ है, अगर खुदा नहीं है तो पीछा छोड़ो, लेकिन वो दिन रात लगे हुए प्रूव करने खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, हमने सबको प्रूव करना है खुदा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वो डीप डाउन ऑब्सेस्ड है अल्लाह ताला से, और वो अंदर से कुछ हर्ट है और वो बदला ले रहे हैं, सीधी सी बात है, अल्लाह माफ़ करे। तो इसलिए बहरहाल इसी तरह जो है वो देखिए लुडविन विटगेनस्टाइन, ये एक आई थिंक के जर्मन था, इसका कोट है कि आई डू नॉट नो वाई वी आर हियर बट आई एम प्रीटी श्योर दैट इट इज़ नॉट इन ऑर्डर टू एंजॉय आवरसेल्व्स। यानी वो भी कह रहे हैं कि ये दुनिया
एक मनहूस जगह है और यहाँ पे बस हम फंस गए हैं और ये एक जेल की मानिंद है। और तो हमें हदीस में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें दुनिया के हवाले से बहुत पॉजिटिव बातें भी मिलती हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। एल्बर्ट कैमस नोबेल प्राइज विनर है, ऑस्ट्रेलियन। ये कहता है कि यू विल नेवर लिव इफ यू आर लुकिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। यानी अगर तुम मीनिंग ऑफ लाइफ तलाश करने निकलोगे तो तुम जी ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मीनिंग है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो ये है नाहिलिज्म। और विल ड्यूरेंट का मैंने आपको कोट लास्ट क्लास में सुनाया था, अमेरिकन फिलोसफर है, उसने कहा था कि द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम इज नॉट यूरोप वर्सेस अमेरिका, इट इज नॉट ईस्ट वर्सेस वेस्ट, इट इज नॉट एशिया वर्सेस फलाना मुल्क, इट इज वेदर वी कैन अफोर्ड टू लिव विदाउट गॉड। क्या हम खुदा के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं कि नहीं, ये बिगेस्ट क्वेश्चन है। और आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन बेस्ट केस स्टडी है कि नहीं गुजार सकते, ठीक है, क्योंकि वो कायम हो चुकी है मिसाल के दिस इज द रिजल्ट विदाउट गॉड। अगर आप गॉड को निकालते हो बीच में से तो ये उसका रिजल्ट है। तो पहला पॉइंट, नो अल्टीमेट पर्पस। नंबर 2, नो अल्टीमेट होप। खुदा के वजूद को आप निकाल देंगे तो होपलेस दुनिया, होपलेस। एक अंधे के पास क्या होप है जिंदगी गुजारने का, ठीक है, एक अपाहज के पास क्या होप है जिंदगी गुजारने का। हाँ, अगर वो बहुत सुपर डुपर स्ट्रांग है मेंटली, हो सकता है कि होप निकाल ले, लेकिन जनरली स्पीकिंग ज्यादा होप उसे कब मिलेगा, इस्लामी तालीमात से या गॉडलेस तालीमात से। इस्लामी तालीमात ये है कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और अल्लाह ताला वादा करता है उस इंसान से जो अपनी तकलीफ को बर्दाश्त कर जाए, पेशेंट रह जाए, और उसके बाद जो है अल्लाह ताला उसको जन्नत में बहुत कुछ नवाजेगा और वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, ठीक है ना। तो इसलिए जन्नत की बात है तो देखें, कई लोग के जहन में आता होगा कि हम जन्नत में करेंगे क्या, जाहिर है एंडलेस टाइम है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद कहा था कि देखें, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इट इज़ इम्पॉसिबल विद द एवरेज लाइफ। 65 साल उम्र है ना, 65 साल की उम्र में तो आप दुनिया का एक एक एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। मैं अगर आपको कहूँ आपने बंजी जंपिंग भी करनी है, स्काई डाइविंग भी करनी है, हर स्काई स्क्रैपर से करनी है, बैलून में भी बैठना है, टर्की जाके हर आपने एक्सपीरियंस लेना है, ओशंस में जाना है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये